संबंध। भगवान भजन करने वालों में अपना समभाव प्रदर्शित करते हुए अब अगले 2 श्लोकों में दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने ये भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। प्रश्न। अपि का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? उत्तर। अपि के द्वारा भगवान ने अपने समभाव का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पापियों का मेरा भजन करने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भजन से अतिशय दुराचारियों का भी उद्धार हो सकता है। प्रश्न। चेत अव्यय का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? चेत अव्यय यदि के अर्थ में है। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि प्राय दुराचारी मनुष्यों की विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझ में प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते, तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति, भगवत भावमय वातावरण, शास्त्र के अध्ययन और महापुरुषों के सत्संग से मेरे गुण, प्रभाव, महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि कदाचित दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रश्न। सुदुराचार पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उसका अनन्य भाग होकर भगवान को भजना क्या है? उत्तर। जिनके आचरण अत्यंत दूषित हो, खान पान और चाल चलन भ्रष्ट हो, अपने स्वभाव, आसक्ति और बुरी आदत से विवश होने के कारण जो दुराचारियों का त्याग न कर सकते हो, ऐसे मनुष्यों का वाचक यहाँ सुदुराचार पद है। ऐसे मनुष्यों का जो भगवान के गुण, प्रभाव आदि के सुनने और पढ़ने से या अन्य किसी कारण से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपना इष्ट देव मान लेना है, यही उनका अनन्य भाग होना है। इस प्रकार भगवान का भक्त बनकर जो उनके स्वरूप का निश्चय करना, नाम, गुण, महिमा और प्रभाव का श्रवण, मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किए हुए शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण करना है, यही अनन्य भाग होकर भगवान का भजन करना है। प्रश्न। ऐसे मनुष्य को साधु समझने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है, इसमें भगवान का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचारों के सर्वथा त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की विवशता से किसी दुराचार का पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम है एवं उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इससे समस्त पापों
और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। अतएव उसे पापी या दुष्ट न समझकर साधु ही मानना उचित है। प्रश्न, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो भगवान ने कहा है कि दुष्कृति माने दुराचारी मनुष्य मुझे नहीं बसते, और यहाँ दुराचारी के भजन का फल भी बता दिया। इस प्रकार भगवान के वचनों में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका क्या समाधान है? उत्तर, वहां 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जिन दुराचारियों का वर्णन किया गया है वे केवल पाप ही नहीं करते, उनका न तो भगवान में विश्वास है, न वे भगवान को जानते हैं और न पाप कर्मों से बचना ही चाहते हैं। इसलिए उन नास्तिक और मूढ़ पुरुषों के लिए माया परितज्ञाना नराधमा आसुरम भावम आश्रिता इत्यादि विशेषण दिए गए हैं। परंतु यहाँ जिनका वर्णन है इनसे पाप तो बनते हैं, पर वे उन पापों से छूटने के लिए व्यग्र हैं। इनकी भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप और नाम में भक्ति है तथा इन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र पतित पावन परम दयालु परमेश्वर ही सबकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ है। वे ही हमारे परम इष्ट देव है। उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। उन्हीं की कृपा से हमारे पापों का समूल नाश हो जाएगा और हमको उनकी सहजी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इनको सम्यक व्यवसिता और अनन्य भाग भक्त बतलाया गया है। अतएव इनके द्वारा भजन होना स्वाभाविक ही है। और नास्तिकों का भगवान में विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा भजन होना संभव नहीं है। अतएव भगवान के दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं है। प्रसंग भेद से दोनों ही कथन ठीक है।